हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप आज सुबह से कुछ भी समाचार देख रहे हैं या किसी भी तरह का न्यूज चैनल, न्यूज वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दो राज्यों के जो प्रमुख विधानसभा चुनाव अभी कुछ दिनों पहले हुए थे, 13 तारीख और 20 तारीख को संपन्न हुए थे, उनकी मतगणना आज हो रही थी। और अब तक जो है ये लगभग चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं। चुनावों के रुझान अभी आए हैं, अभी सभी सीटों के परिणाम आए नहीं हैं, लेकिन रुझान जो है वो अब लगभग एक कंफर्म्ड आकार ले चुके हैं। और अब जो है इन रुझानों में किसी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नजर नहीं आती है। आमतौर पे क्योंकि हम एक न्यूज चैनल नहीं है, हम एक एजुकेशन चैनल हैं, इसीलिए हम कोई सबसे पहले चुनावों के परिणाम, रुझान इत्यादि दिखाने की जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब तक ये रुझान जो है ये थोड़ा कंफर्म हो जाएं और हर जगह जो है स्थापित हो जाए कि भाई ये अब दल जो है अब आगे चल रहे हैं, लगभग तय हो गया है कि क्या सरकार बनने वाली है, तभी हम इनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत ही संक्षेप में दोनों राज्यों के चुनावों में क्या परिणाम रहा है ये मैं आपको बता दूंगा। इन दोनों के बारे में आपको मैं जल्दी से बता देता हूं। तो ये चर्चा, ये बहुत सिंपल सी चर्चा है, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के लिए किताबें खरीदने की को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कौन सी किताबों से पढ़ें, तो हमारा 18 किताबों का सेट आता है, जिसके बाद आपको कोई भी स्टैंडर्ड किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप एजे लाइव कोड लगाकर इस सेट को खरीद सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि भाई एनसीईआरटी की तैयारी हम कैसे करें, किताबें पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ काम का है और कुछ काम का नहीं है, तो आप हमारी 5 किताबों का सेट खरीद सकते हैं। ये 5 किताबों का सेट जो है माफ कीजिएगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 5 विषयों की हिंदी में आपको किताबें मिल जाएंगी। काम की चीजें रखी हैं, बेकार की चीजें निकाल दी हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इन कंपाइलेशन को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी आपका पूरा डन। एजे लाइव कोड लगा के आप इसको भी न्यूनतम दामों पर खरीद सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं तो हम बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र की। एक बड़ा राज्य है महाराष्ट्र भारत का, और पिछले दिनों वहां पर काफी राजनीतिक सरगर्मियां भी हुई हैं, ये बात हम जानते हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, एक उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना बन गई, एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना बन गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो वहां पर पार्टी थी उसके भी 2 टुकड़े हो गए, एक शरद पवार साहब की एनसीपी रह गई और एक अजीत पवार साहब की एनसीपी बन गई। और ये दोनों, और इन सभी गुटों ने अलग अलग जो है समूह ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या थे, 2 गठबंधन थे। एक गठबंधन था महायुति, महायुति एक गठबंधन था। ये सब मराठी शब्द हैं, युति मतलब गठबंधन को ही बोलते हैं। महायुति नाम का गठबंधन था। इसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और शिवसेना जो कि शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना, और जो आपकी एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो अजीत पवार की है। ये तीनों पार्टियां एक गठबंधन में थी। और दूसरा जो गठबंधन था उसका नाम था महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र पे महा लिया गया था, महाविकास अघाड़ी, ये दूसरा गठबंधन था। तो इस गठबंधन में कौन कौन थे? इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी थी, और इसमें एनसीपी थी शरद पवार साहब वाली, और तीसरी पार्टी जो इसमें थी वो थी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली। ठीक है, तो अब तक जो सरकार थी वो महायुति की थी, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, आप जानते थे। लेकिन लोकसभा चुनावों में हमने क्या देखा था कि महाविकास अघाड़ी की बहुत बड़ी जीत हुई थी और महायुति की पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा था। इनफैक्ट ये माना गया था कि एनडीए को जो लोकसभा चुनाव में जब स्पष्ट बहुमत, माफ कीजिएगा, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और एनडीए को भी अपेक्षा से कम सीटें मिली थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र के रिजल्ट का माना गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष को ज्यादा सीटें मिली थी और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कम सीटें मिली थी। लेकिन आज हुए विधानसभा चुनाव में, या फिर आज जिसका परिणाम सामने आया है, यह स्थिति एकदम उलट गई है और महायुति ने न केवल जीत दर्ज की है, बल्कि मेरे विचार में महाराष्ट्र के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो अगर मैं आपको महायुति के बारे में
बताऊं तो इस चुनाव में अब तक परिणाम क्या रहा है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं। तो अभी तक जो परिणाम आया है उसमें महायुति 228 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि 288 में से 228 सीटें महायुति को मिलने वाली हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जो कि 2/3 से भी ज्यादा है। लगभग 3/4 बहुमत आप इसको मान सकते हैं। 3/4 से भी ज्यादा है, मतलब लगभग आप मान लीजिए 288 में से 60 सीटें केवल कहीं और गई हैं, तो आप मान सकते हैं कि भाई ये तो अलग ही तरह का एक बहुमत है। कुछ 54 सीटें कुल मिला के महाविकास आघाड़ी को मिल रही हैं, तीनों पार्टियों को मिला के, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। 54 सीटें इनको मिल रही हैं, 6 सीटें ये कहा जा रहा है जो अन्य निर्दलीय वगैरह हैं उनको मिलने वाली हैं। यानी कि यहां पर एकदम स्पष्ट है कि सरकार जो है वो महायुति की बनने वाली है। अब महायुति में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात स्पष्ट नहीं है। महायुति में 3 पार्टियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी जो है 124 के आसपास सीटों के साथ बीजेपी बनने वाली है। 56 सीटों के साथ शिवसेना जो है शिंदे साहब की, ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। तो अब ऐसे में शिंदे साहब का ये दावा ये हो सकता है क्योंकि वो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी भी ये दावा कर सकती है कि चूंकि वो उसके पास बहुत ज्यादा सीटें हैं तो मुख्यमंत्री पद उसके नेता देवेंद्र फडणवीस को मिले। खैर ये एक राजनीतिक चर्चा है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन यह तय है कि जो सरकार बनेगी वो निश्चित तौर पर अब महायुति की ही बनेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह अब नहीं रह गया है। तो महाराष्ट्र ने बिल्कुल एक तरफा फैसला जो है सुना दिया है, और वो फैसला ये है कि महायुति को वहां पर 5 साल के लिए सत्ता सौंपी जाए। अब आते हैं दूसरे राज्य की ओर। दूसरा राज्य है झारखंड। झारखंड में कुल 81 सीटें होती हैं, यानी कि बहुमत का आंकड़ा यहां पर 41 है। तो झारखंड में जो ये आंकड़ा है उसमें जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में बेसिकली कौन कौन सी पार्टी हैं? एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके हेमंत सोरेन साहब अभी तक मुख्यमंत्री थे, प्लस कांग्रेस, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं उसमें, ठीक है, ये गठबंधन था। और दूसरा जो था वो भारतीय जनता पार्टी थी, बीजेपी थी, ठीक है ना जी। दूसरी पार्टी जो थी वो बीजेपी थी, और बीजेपी के साथ अन्य जो दल थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है। हालांकि सभी अधिकांश जो आपके एग्जिट पोल्स थे, अधिकांश एग्जिट पोल्स ने झारखंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और यह कहा था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा लाभ होने की आशंका है। सभी ने कहा था कि चुनाव बहुत क्लोज रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, यह यहां पर दावा किया गया था एग्जिट पोल्स में, लेकिन यह सत्य नहीं निकला। 81 सीटों में से अभी तक जो परिणाम आ रहे हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 55 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा है। बीजेपी को और बीजेपी के गठबंधन को जो है 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो 1 सीट जो है वो अन्य को जा रही है, निर्दलीय वगैरह को मिलने जा रही है। यानी कि झारखंड की जनता ने भी एकदम स्पष्ट जनादेश दिया है कि उनको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार वापस चाहिए, यह एकदम स्पष्ट है। यानी कि दोनों राज्यों में हमको यह देखने को मिला है कि जो भी दल या गठबंधन सत्तारूढ़ था वही जो है सत्ता में वापस आया है। झारखंड में ऐसा प्रतीत होता है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे बीच में, और यह माना जा रहा था कि शायद इसका चुनावों पर परिणाम पड़ सकता है, लेकिन ऐसा उसके झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और वो सत्ता में रहने में एक बार फिर से कामयाब रहा है। यहां पर क्योंकि नेता लगभग तय हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तो यह लगभग तय है कि हेमंत सोरेन ही दोबारा से झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ जल्दी ही ले लेंगे। तो इन दोनों राज्यों में चुनावों के परिणाम काफी स्पष्ट हैं। जहां झारखंड में एक और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी लगभग तय है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है, आने वाले दिनों में उसकी जानकारी हमको मिलेगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। अब आपको एक बार फिर से बता दूं जाते जाते कि अगर आप एनसीईआरटी की पढ़ाई कैसे करने हैं इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो भाई हमारा
5 एनसीईआरटी किताबों का सेट आप खरीद सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर। सारी किताबों में काम की चीजें इसमें रखी गई हैं, जो चीजें काम की नहीं है उनको हमने इससे हटा दिया है। तो आप ये 5 किताबों का सेट खरीद लेंगे, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाइए, बुक सेक्शन में जाके एनसीईआरटी लीजिए, माध्यम चुन लीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, तो आपको जो माध्यम चाहिए वही लीजिएगा और एजे लाइव कोड लगाकर आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहते हैं कि भाई सारी किताबें चाहिए आपको, तो 18 किताबों का सेट है और ये आप एजे लाइव कोड लगाकर ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप से। यहां पर अगर आप ये ले लेंगे तो आपको कोई भी अतिरिक्त पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।